माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। बालों की बात करनी बड़ी जरूरी है। देखिए, बाल बड़े जरूरी है। बाल हो तो उनको करीने से रखने से ही आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। और बालों से साथ साथ हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अपने बहुत सारे ग्रह हम तो देखते हैं, बालों से बहुत सारे ग्रह पता चल जाते हैं। तो लिहाजा बालों की आज मैं आपसे बात करूंगा आपकी किस्मत को जोड़ते हुए। जब भी आपका मंगल बिगड़ेगा तो बालों पर सीधा असर पड़ेगा। बालों की लंबाई और घनेपन पर मंगल और राहु का सीधा असर होता है। आप स्वयं नोट कीजिएगा कि कभी आपके बाल अचानक झड़ने लगते हैं और उसके बाद आपके निज जीवन में भी परिवर्तन आता है। आपको सुनने में अजीब लगेगा कि बालों का किस्मत से या ज्योतिष से क्या जोड़ हो सकता है, पर ऐसा है। बाल आपका व्यक्तित्व बताते हैं, बाल आपकी मानसिक स्थिति बताते हैं, बालों से आपके ग्रहों के बारे में पता लग जाता है, बाल आपके भविष्य का आईना भी होते हैं। बाल विवाह, अलग अलग बात कह रहा हूं, बाल अलग और विवाह अलग, बाल विवाह मत जोड़िएगा। बाल विवाह तथा वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा संकेत देते हैं। बालों से मिजाज का भी बहुत अच्छा पता चलता है। बालों का रंग आपके शरीर की क्रियाओं के बारे में बता सकता है। तो आज इन विषयों पर तो हम बात करेंगे कि हम कैसे बालों से खुद के भविष्य को जाने, साथ ही साथ हम बालों के कुछ विशेष उपायों के बारे में भी जानेंगे। बालों से विवाह तथा वैवाहिक जीवन के बारे में जाना जा सकता है। और यदि आपको दिखे कि बाल नेगेटिव संकेत देते हैं, उपाय क्या कर लीजिएगा, उठा लिया शीशा। तो बाल तथा विवाह के बारे में जानते हैं। पहले पुरुषों के बारे में जानेंगे। जिन पुरुषों के बाल 22वें और 24वें वर्ष में अचानक गिरने शुरू हो जाए और इनके गिरने की गति बड़ी तेज हो, दर बहुत तेज हो, तो इसका अर्थ है कि विवाह 28वें वर्ष पार करने के बाद ही होगा। किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर की मदद से जल्दी शुरू हो सकता है, अन्यथा 29वें या 30वें वर्ष के बाद ही होगा। जल्द हो भी जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अब बालों के गिरने के भी कई स्टाइल होते हैं, यानी बालों के झड़ने का तरीका आपको विवाह के बारे में संकेत देता है। यदि आपके बाल माथे के दाहिने और बाएं हिस्से से पीछे की ओर सरक रहे, ऐसे करके यहां से गिरते जा रहे, तो यह संकेत है कि विवाह 30 से 32वें वर्ष के बीच में होगा। इससे लेट भी हो सकता है। और देखिए, अब मजा, लड़कों को लगता है बाल गिर रहे हैं तो विवाह जल्दी हो, और विवाह है कि जल्दी होगा नहीं। लिहाजा ऐसी कन्या पसंद करनी पड़ेगी, ऐसी कन्या ढूंढनी पड़ेगी आपको जिसको आपसे ज्यादा मतलब हो, आपके बालों से कम। तो आप खोजिएगा, उपाय मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन पहले जो 4 लोग बैठे हुए हैं टकटकी लगा के, मेष, वृषभ, मिथुन और कर, उनका हाल जानेंगे। मेष राशि, आज व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है तथा मित्रों से अनबन हो सकती है। एक सावधानी, आज यात्राएं मत कीजिएगा और सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है, हरी सब्जी गाय को खिलाइएगा। वृषभ राशि, आज बड़े भाई या भाई समान व्यक्ति को सहयोग मिलेगा। यात्राओं के योग बने हुए हैं और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद नहीं करें। उपाय, गुड़ का दान कीजिए, सब प्रभु ठीक कर जाएंगे। मिथुन राशि, आज आपको कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी तथा अधिकारी की अनुकूलता बनी हुई है। सीनियर्स भी आपको प्यार करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है। सावधानी रखिएगा, एक छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ बहुत मधुर व्यवहार करें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। उपाय क्या करना है, बुआ और मौसी का आशीर्वाद लीजिए, फोन से ले लीजिए। कर्क राशि, आज आप मानसिक रूप से कमजोर व अकेला महसूस कर सकते हैं। कार्यों में गतिरोध आ सकता है, एक सावधानी की आवश्यकता है। मांगलिक कार्यों में नकारात्मक विचार मत रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए तथा गुरु जी का, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, काम पर लगे, सब ठीक। चलिए और जानते हैं बाल। यदि बाल जन्म से ही माथे के दाएं बाएं यहां पर पीछे की ओर है, यानी यहां से बाल पीछे की ओर ज्यादा रहे बचपन से ही, और आपका माथा चौड़ा है और ऊंचा भी है, तो भी विवाह 28वें या 30वें या 32वें वर्ष में होने का संकेत देता है। लड़कियों का भी
पर इस स्थिति में यदि माथा बहुत अधिक ऊंचा हो गया, यानी बाल काफी पीछे से है, तो यही बाल इस बात का संकेत देंगे कि विवाह 33वें वर्ष के बाद होगा। कुछ लोगों का मस्तक बहुत ऊंचा होता है, बाल बहुत पीछे से शुरू होते हैं, लेकिन यूं घूम के मस्तक पर आ जाते हैं, या बहुत सारी लड़कियां इस तरीके से काढ़ कर उनको मस्तक ले आती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिखते अच्छे अवश्य है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी उसी टाइम होगी, शादी के सुख में उतनी ही बाधाएं होंगी। तो बाल ज्यादा है तो भी कुछ कह रहे हैं, कम है तो भी कुछ कह रहे हैं, उग रहे हैं तो भी कुछ कह रहे हैं, झड़ रहे हैं तो भी कुछ कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं ये और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है। मेहनत अधिक करनी होगी तब परिणाम मिलेगा। एक सावधानी बरतें, वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? प्रातः ओम शुम शुक्राय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, बढ़िया होगा। कन्या राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है, एक सावधानी बरतिए तो किसी मित्र के कारण परेशानी ना हो जाए, ध्यान रखें। और उपाय ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करें, सब ठीक होगा। तुला राशि, ये दिन भाग्य के हिसाब से जरा कमजोर है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब भी रिजल्ट शायद ना मिले, या बहुत देर से मिले, या बहुत कम मिले, लेकिन आप लगे रहिएगा, रुके हुए काम को पूर्ण करने की बहुत कोशिश कीजिएगा इस दिन। एक सावधानी रखिए, अपने सीनियर से, बॉस से, घर के बुजुर्गों से जरा संभल कर बात करें। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, मन अजीब सा, अशांत सा रहेगा, किसी की याद या किसी पर गुस्सा आने की वजह से काम से भटकाव होगा। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ने लिखने में इस दिन दिक्कत आ सकती है। और यदि इस दिन कोई इंटरव्यू है, कोई खास बात करने किसी से जाना है, या कोई एग्जाम्स वगैरह है, तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। यदि ऐसी किसी मुहिम पे, ऐसी किसी बातचीत पर आप जा रहे हैं, तो घर से निकलते वक्त थोड़ा गुनगुना पानी और गुड़ जरूर ले लीजिएगा, अगर उससे नुकसान ना होता हो तो। सावधानी रखिएगा, किसी से कोई वायदा करते हुए इस दिन बहुत सतर्क रहें। और उपाय क्या करना है? दूध का दान जरूर करना है। और अब जानते हैं उपाय। देखिए, ये सही है कि आपके बाल जब झड़ रहे होंगे तो कुछ बता रहे होंगे, जहां से झड़ रहे होंगे वो कुछ बता रहे होंगे, लेकिन झड़े क्यों? देखो, बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनके बाल कम हो, सब लोग बाल चाहते हैं, बाल चाहते हैं। उसके लिए 2-3 चीजें हैं। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं ये खास तौर से कहना चाहूंगा कि शरीर में यदि आपके गर्मी बढ़ती जाएगी तो आपके बाल जल्द गिरेंगे। जिनके शरीरों में गर्मी रहती है उनके बाल जल्द गिरते हैं। अब आपको कैसे पता चला? पेट छू लीजिए, अगर आपका पेट गर्म रहता है तो आपके बाल निश्चित रूप से जल्दी गिरेंगे, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। अगर बाहर से गिरे हुए नहीं भी दिखाई देंगे तो अंदर से हल्के होते चले जाएंगे, यानी चंदा मामा दिखने की कोशिश करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। बात ऊपर से तो दिखेगा बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन यहां से जब आप काढ़ेंगे तो वहां से वह कम होंगे। और 22-23वें वर्ष से ही ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो यदि पेट गर्म ज्यादा रहता है, या ये वाला हिस्सा भी थोड़ा गर्म रहता है, या ये वाला हिस्सा गर्म रहता है, पैरों के मुकाबले अगर ये हिस्सा गर्म रहता है, तो निश्चित रूप से आपके बाल बहुत जल्दी गिरेंगे। साथ ही साथ गर्मियों में पसीना ना बैठने दे बालों में। चलने फिरने में, बोलने में, खेलने में पसीना तो आता ही है, उतनी देर कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसे अच्छे से साफ कीजिएगा। और साफ जब करें, बहुत किस्म के शैम्पूज होते हैं, आपकी मर्जी जो चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन शिकाकाई यदि आप भिगो के रखें और उससे बाल सुबह को धोएं तो उसका मजा कुछ और ही आएगा। अधिक बाल झड़ते हैं तो एक मूंगे का तेल बनाने को मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं। 1 लीटर सरसों का तेल ले लीजिए, 10 रत्ती मूंगा इसमें डालकर धीमी आंच पे 1 घंटे के लिए उबाल लीजिए। फिर उसको ठंडा करके कांच की सफेद बोतल में धूप में रख दीजिए 7 दिनों तक लकड़ी पर। शाम को हटा लेना होगा। फिर रात को इससे मालिश किया कीजिए आराम से बैठकर, और जल्दी जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे धीरे, और ऐसे ऐसे वाली चंपी नहीं, बस धीरे 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 तेल जड़ों में पहुंचा दीजिए और आप सो जाए कीजिए, बढ़िया होगा। मूंगा उसी में पड़े रहने दीजिएगा। जब ये खत्म हो जाए तो फिर दूसरा, जब तक वह मूंगा है आप लगातार तेल बना सकते हैं, कई बार इसे यूज कर सकते हैं। जब ये आप करेंगे
तो आप देखिएगा आश्चर्यजनक रूप से आपको चोटें लगना भी कम हो जाएगा। एक और चीज, केले के पेड़ लगाइए तथा उन्हें नियमित रूप से सींचिए, पर केले का पेड़ कभी घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाते हैं या घर के गेट के पास नहीं लगाते हैं, गेट से थोड़ा दूर लगाते हैं। नारियल, सौंफ और मिश्री का दिन में 5 से 6 बार सेवन जरूर करना चाहिए। एक और चीज, लोहे की कढ़ाई में आंवला, ब्राह्मी तथा भृंगराज बराबर मात्रा में पीसकर भिगो दीजिए। 8 से 10 घंटे के बाद इसे बालों में लगाइए। बुधवार और शुक्रवार को ये जरूर कर लिया कीजिए। थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद सर धो लीजिए। आपके बाल धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे, घने होने लगेंगे। गुड़हल तथा पुदीने की चाय दिन में 2 बार पीने से आपके बालों पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। स्ट्रेस भी कम होता है। गुड़हल की चाय पीने से स्ट्रेस कम होता है, परंतु इसमें दूध और शक्कर नहीं डलती है। अनामिका उंगली के शीश को दबाइए, ये इससे बाल अच्छे होते हैं। अंगूठे के शीश को दबाइए। वैसे तो अनामिका को जब आप दबाएंगे तो अंगूठे का शीश भी दबेगा, इससे बाल अच्छे होते हैं। आंवले का सेवन नियमित करना चाहिए। बहुत सारे लोग नाखूनों को भी घिसते हैं, घिस सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यदि रूसी अधिक हो रही हो तो चींटियों को आटा दें और 100 ग्राम नारियल के तेल में लगभग 50-60 ग्राम कपूर डालकर शीशी में रख दीजिए। फिर दिन में 1 बार तथा रात को सोने से पूर्व सूखे बालों में हल्के हाथों से लगाइए। प्रभु ने चाहा तो बाल आपके तेजी से घने होने लगेंगे। कब्ज तथा पेट को ठीक रखिएगा। तांबे के बर्तन में जल रात को सिरहाने रख दीजिए, सुबह पीने लगिए। शरीर और बाल दोनों पर इसका बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। दिन में 1 बार तथा रात को सोने से पूर्व सूखे बालों में हल्के हाथों से लगाएं। कब्ज तथा पेट को ठीक रखें। कब्ज रहने वाले लोगों के बालों पर बुरा असर पड़ता है। तांबे के बर्तन में जल पीने से बालों और शरीर दोनों पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। यदि बृहस्पति खराब है और आपके केश झड़ते हैं तो 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए और फिर उसे जड़ों में लगाइए और सो जाइए। एक काम और भी कर सकते हैं। 25 ग्राम शिकाकाई और 25 ग्राम सूखा आंवला लेकर कूटकर 2 गिलास पानी में भिगो दें और इसे छानकर फिर सिर पर मलें। इससे बाल बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। 30 मिनट तक इसे सूखने देना होगा और फिर आप नहा लीजिए और बालों के सूखने पर कपूर डाला नारियल तेल लगा लीजिए। रूसी भी गायब और बाल बहुत नरिश होंगे। इसके साथ साथ सोने का एक छल्ला तर्जनी में पहनने से अच्छा रहता है। ये बहुत ही खास उपाय है मेरे पास। धनु, मकर, कुंभ और मीन के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले इनकी बात कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। सावधानी, लाल रंग पहनने से आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? नारियल बांटिए और वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा ना रखें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक सावधानी आवश्यक है। अपने सीनियर से और बॉस से जरा संभल कर बात करें इस दिन। उपाय, उड़द की दाल का दान करें और वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन सुखद होगा। सावधानी क्या रखनी है? गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। और उपाय, अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं, परिवार में भी तनाव दिखाई दे रहा है। थोड़ा अलर्ट रहें और खुश रहें, सब ठीक होगा। लेकिन एक सावधानी, काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं पहनने हैं। और उपाय, अपने सिर से नींबू उतारकर बाथरूम में फोड़कर कहीं फेंक दीजिए। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने जरा संभल कर चलने वाले हैं। झगड़े और विवाद का साल होगा। ये साल आपकी वजह से झगड़े कराएगा, ना आप ही झगड़े करेंगे और आपके कई काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। नया काम आपका कोई खुल बन सकता है। खास तौर से व्यापारियों के लिए यह साल कुछ नए काम की शुरुआत दे सकता है। पारिवारिक रिश्तों में दरार भी आ सकती है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। उपाय क्या करना है? सबसे पहले निर्णय बहुत सलाह से लीजिएगा। अपने आप से कोई निर्णय मत लीजिएगा। धैर्य बहुत रखना होगा क्योंकि काम बिगड़ने के बहुत योग है। लेकिन चूंकि नया काम शुरू होने का योग है, वह शुरू होकर बंद ना हो,
उसके लिए जब काम करने का निर्णय लें तो वो अच्छे से सलाह मशवरा करके ही लें। धैर्य बहुत रखें और चांदी का छल्ला पहली उंगली में पहन लीजिए हैप्पी बर्थडे के रूप में। मेरा उपहार मान लेना आप उसे। निर्धन बच्चों को भोजन देने की एक आदत बना लीजिए, चाहे रोज की चाहे हफ्ते की, लेकिन ये एक आदत बना लीजिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो goodluckguru@itvnetwork.com पर भेज दीजिए फटाफट। प्रभु जो मेरी प्रार्थना है कि आप जब भी समस्या भेजें वो उन्हें वहीं से सॉल्व कर दें। और पंकज जी से बात करते हैं, भोपाल से हमारे साथ है। राम राम पंकज जी। राम राम गुरु जी। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी मेरा जन्म तारीख है 4 अगस्त 1981। 4 अगस्त 81। हाँ। अच्छा, टाइम है सुबह 7 बजे का। जी। और मेरा जन्म स्थान है जावर माइंस उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। अच्छा जी। गुरु जी मेरी समस्या ये है कि मेरी शादी 2012 में हुई थी। के बाद मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरी वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओहो, अच्छा। वो मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है। आप अच्छी तरह से कन्विंस्ड हैं कि वास्तव में ऐसा है या केवल शक है आपका? नहीं, पूरी तरह से कन्विंस हूँ। आप अगर इस रिश्ते में बंधा नहीं रहना चाहते तो 17 जुलाई से आपका समय आएगा, तो उस समय में आप उनसे बात कर लीजिए। और अगर ये म्यूचुअल हो जाए डाइवोर्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समय अदरवाइज आपका थोड़ा सा टिपिकल है। 14 नवंबर 2015 तक सावधान रहिएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आप अलग हो जाइए, क्योंकि यदि ऐसा आप कन्विंस्ड हैं और ऐसा है तो आप जुलाई के बाद प्रयास करते करते नवंबर के बाद आप अलग हो जाइए, अलग रहने लगिएगा। और उनसे कोशिश कीजिए, उनसे ये कहिए कि म्यूचुअल हो जाए तो दोनों की जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो केस लड़ते लड़ते फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। कितना मैं बता रहा हूं, जून 2018। लिहाजा इसको ऐसे ही खत्म कीजिए। दूसरा एक उपाय करना शुरू कीजिए। मंगलवार को अरहर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना शुरू कर दीजिएगा, और मंगलवार को ही थोड़ा सा दूध शीशी में भर के किसी निर्जन स्थान में दबा दिया कीजिएगा। ये उपाय करने से प्रभु की कृपा होगी। म्यूचुअल चीजें हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और ऐसे में जब दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती होगी। काफी हद तक इसे जाना जा सकता है। मैं कभी समय मिला तो जरूर बताऊंगा ऐसे कौन से योग होते हैं जब आपके जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करते हैं। कभी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये कहूंगा कि ये ठीक है नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा या बच्चों से यंगस्टर से मिलना होता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं लेकिन पिछले अफेयर को छोड़ नहीं रहे हैं। बड़ा तकलीफ होती होगी उस दूसरे इंसान को कि वह जिस पर सर्वस्व नछावर कर रहा है या कर रही है, वह किसी अन्य से प्रेम में बंधा या बंधी है लंबे समय से। ऐसे में ये व्यक्ति ठगा या ठगी महसूस करती है, और इससे क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है। तो इससे बचने की कोशिश करें, समाज तो अच्छा है। और अब गुरु मंत्र। दरअसल बिना मंगल शनि बृहस्पति की मदद के विवाह नहीं होता। यहां से बालों का हटना मंगल की कमजोरी दिखाता है। इसी हिस्से को देखकर आप ये जान सकते हैं कौन मंगली है और कितना मंगली है ना? कमाल की बात। जितने यहां पीछे से जाए और माथा गोल होता हुआ थोड़ा ऐसे यूं करता है, एक तो फ्लैट, एक यूं होता हुआ और एक अंदर की ओर कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की तरह से यदि ये मस्तक हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। उपाय बताऊं? तरबूज की नींगों का तेल कहीं से मिल जाए, उसे आप रोजाना सिर पे लगाएं और देखिए बढ़ते निखरते बाल पाए। मैं भी ऐड कर रहा हूं। कल क्या बात करेंगे अब ये बताता हूं। कल का हमारा एजेंडा रहेगा वाणी दोष।
हाथ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्यों वो अपनी बात बोल नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते। नॉलेज है, लेकिन जब तक आप उसे दिखाने की कुव्वत नहीं रखेंगे, until and unless you have the capability of expression, communication skills, यदि वो नहीं होंगी तो आपकी सक्सेस आसानी से नहीं होगी। वो कैसे होगी ये मैं आपको बता दूंगा कल। चलो, राम राम, नमस्कार।